आज पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की वह अवस्था जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अब देखिए, तो आयतन, द्रव्यमान यानी कि किसी वस्तु का वजन हो गया, जबकि आयतन मान लीजिए कि कुछ वस्तु है तो आयतन जो है उसका स्थान घेरता है, ये हो गया उसका आयतन। अवरोध के यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है या किसी व्यक्ति के द्वारा लाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवरोध। तो किसी वस्तु को अवस्था जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? तो पदार्थ के 3 प्रकार, ठोस, द्रव, गैस। अब कोई पूछ सकता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सा है, यानी कि 3 के बाद जब खोज हुई तो उसकी चौथा अवस्था नाम हो गया। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। उसके बाद ठीक पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? तो बोस एवं आइंस्टीन, यानी कि 2 वैज्ञानिक थे, खोज कर रहे थे, खोज न मिलने के बाद अपना नाम ही इंगित कर दिए। तो सबसे पहले हम जाने कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं? तो जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। अब देख लीजिए, ये डस्टर हो गया, तो जिसका आकार जो है इसी आकार में रहेगा और आयतन, अब मान लीजिए अभी जो है इतना स्थान घेरा है, ठीक उसके बाद भी कहीं भी ले जा सकते हैं तो उतना ही स्थान घेरा, यानी कि जिसका इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वो क्या कहलाता है? ठोस। जैसे कि ईंट, पत्थर और लकड़ी इत्यादि वगैरह। ठीक उसी तरह द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल। अब जैसे मान लीजिए, देखिए ये पात्र हो गया, गिलास हो गया, इसमें अगर हम पानी रखते हैं तो इसका आकार जो है अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन जो होगा क्या होगा? निश्चित। तो जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो वह द्रव कहलाता है, जैसे दूध, पानी, तेल इत्यादि। अब देखिए, ठीक उसी तरह गैस, तो जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, यानी कि हम पता नहीं लगा सकते उसका आकार कितना है और आयतन कितना है, सिर्फ महसूस करते हैं। मान लीजिए हवा को हम महसूस करते हैं किसी भी जगह पर, बल्कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। तो जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो वह गैस कहलाता है, जैसे हवा, हीलियम, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी वगैरह गैस हो गया। ठीक उसी तरह पदार्थ की चौथी अवस्था, तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो रक्त की तरल अवस्था। देखिए, रक्त की 2 अवस्था, एक होता है ठोस और दूसरा होता है तरल। तरल यानी कि लिक्विड, पानी की तरह। तो रक्त की तरल अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। उसी तरह 5वां पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है बोस एवं आइंस्टीन, खोज करने के बाद न मिलने के कारण वैज्ञानिक अपना नाम ही इंगित कर दिया। चलिए, बाय बाय।